शिवेभ्यः। ओम नमः शिवेभ्यः। अरिहंत शरणा सिद्ध प्रभु शरणा, अरिहंत शरणा सिद्ध प्रभु शरणा, आचार्य शरणा उपाध्याय शरणा, आचार्य शरणा उपाध्याय शरणा, सर्वसाधु शरणा जिन धर्म शरणा, सर्वसाधु शरणा जिन धर्म शरणा, जिन जिन धर्म शरणा भव दुख हरणा, जिन धर्म शरणा भव दुख हरणा, गुरुदेव शरणा जिन वाणी शरणा, गुरुदेव शरणा जिन वाणी शरणा, पंच परमेष्टि शरणा, पंच परमेष्टि शरणा, पंचेष्टि शरणा पंचेष्टि शरणा, परमेष्टि शरणा, परमेष्टि शरणा। परमेष्टि शरणा परमेष्टि शरणा। जय बलि पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 पदम प्रभु भगवान की जय। 1008 शीतलनाथ भगवान की जय। दशलक्षण महापर्व की जय। संत श्रवणी आचार्य भगवान श्री 108 विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की जय। मुनि श्री 108 वसंत सागर जी महाराज की जय। सागर मुनिराज की जय। श्री संघ की जय। भव्य बंधुओं, भगवान महावीर प्रभु के शासन काल में विराजमान होकर हम लोग पर्युषण पर्व की परम मंगल आराधना यहाँ कर रहे हैं। ऐसा पर्युषण महापर्व दशलक्षण उत्सव जो आत्मा के गुणों को निकालकर आत्मा को महोत्सव में परिवर्तित कर देता है। ऐसा यह दशलक्षण पर्व के पावन अवसर पर उत्तम संयम, हाथ बोलो, उत्तम संयम धर्म की आराधना हम कर रहे हैं। धर्म तो हमारी आत्मा में अनादि अनंत भूतकाल से समाविष्ट है। जो भैया बड़ा गहरा रहस्य जीव को ये समझने की परम आवश्यकता है कि मात्र 10 लक्षण में 10 भगवान की पूजा कर लेना, नंदीश्वर अष्टालिका की पूजा कर लेना, गुरु पूजा कर लेना, प्रक्षालन करना, मात्र यही क्रिया कांड धर्म नहीं है। जो वस्तु का स्वभाव अनादि काल से जीव के अंदर 10 धर्म बैठा हुआ है, पर्युषण क्यों मनाते हैं? कि जो हमारी आत्मा में 47 शक्तियां, अनंत गुणवान शक्तिशाली चिदानंद आत्मा है, ज्ञान दर्शन से युक्त, जो ज्ञान साल भर ग्रस्त कार्यों में लीन रहता है। नहीं भैया, जो ज्ञान, जो हमारा दर्शन, जो हमारा ज्ञान ग्रस्त कार्यों में लीन रहता है, ये पर्युषण पर्व उसको मनाए जाते हैं। अपने ज्ञान को परिवर्तित कर रखा है पहले 10 दिन। आप सुबह से देखते हैं महाराज श्री सुबह ध्यान कराते हैं, सुबह से एक दूसरे से लोग देख नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ सुबह से उठकर 5 बजे से लोग ओमकार का नाद करने आ जाते हैं। परम मंगल विषय है, क्योंकि जो प्रमाण छोड़ेगा, मेरा पॉइंट, जो प्रमाण छोड़ेगा उसी को धर्म की प्राप्ति होगी। और संयम धर्म कहता राजेश भैया ललितपुर, जो निष्प्रमाद होकर साधना कर लेगा वही भगवान, वही भविष्य का भगवान बनेगा। आज आपसे बोलो कि आज संयम धर्म का दिन है, कुछ त्याग कर दो, धर्म करो। भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? ये धर्म आज हमसे संयम धर्म कह रहा है कि आज इंद्रियां काम कर रही है, इंद्रिय संयम पालन कर लो, प्राणी संयम पालन कर लो, भाव संयम को धारण कर लो। आज उत्तम संयम का धर्म ये कहता है कुछ न कुछ त्याग करते चलो, संयम के भाव बनाओगे तो त्याग अपने आप होता चला जाएगा। आज जैन धर्म इतना उत्कृष्ट सर्वोपरि जिन शासन क्यों है? उत्तम संयम के कारण। अशोक जी, दिगंबर मुनिराज ने संयम धारण किया,
समझना विषय को। दिगंबर योगियों ने संयम को धारण किया, इस नमोस्तु सरस्वत को तो जयवंत किया, लेकिन भव्य जीवों का भी कल्याण किया। आज देव शास्त्र गुरु की परम आवश्यकता श्रावक को हो गई है। आज देव शास्त्र गुरु की आवश्यकता आपको जीवन में हमेशा पड़ेगी, जब तक आप मुनिराज नहीं बन जाते, जब तक आप भगवान नहीं बन जाते, क्योंकि संयम पे सुरनाथ बने। क्या संयम से सुनते जी यानी संयम से कैसा लग रहा? 10 दिन सुनते भैया कहते थे कान में, गुरुदेव ऐसी अनुभूति हो रही है कि मैं 10 दिन का बाल ब्रह्मचारी बालक हूँ। 10 दिन का जो संयम धारण करके जो बैठे हैं, जितने भी नवीन राजे शशांक भैया, मात्र यही वालों की अनुभूता मत करना। जो भाट से आपके गुरु के अनुभूता करने यहाँ विराजमान हो जाते हैं, उनको भी सादर चिन्हित कर ले। यही तो वात्सल्य है और यही जयनाद है, यही ओंकार का नाद है कि संयमी से संयमी आपस में वात्सल्य से रहते हैं। एक राजा के पास एक तोता था, उसने तोता पाल रखा था। और तोता कैसा रहता है? पिंजरे में बंद। वहीं महल में सुनती जी एक बाल ब्रह्मचारी जी जैन पहुंचे। ब्रह्मचारी जी पहुंचे, उन्होंने देखा कि ओ इतने बड़े महल में ये पिंजरा है, पिंजरे के अंदर चाहे सोने का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे रत्नों का पिंजरा हो, पिंजरा तो पिंजरा है। ए पिंजरे की नैना भजन कर ले महावीर का। भजनों में आप लोग गाते ना, तू कर ले भजन महावीर का। आज यदि भजन नहीं किया तो कल पछताना पड़ेगा। इसलिए हे पिंजरे की बिनाओ, हे असंयम के डोरे में बंधे हुए पिंजरे में बैठे हुए तोतों, संयम को धारण करा। ये शब्द मेरा मत समझ लेना। ओ ये शब्द मेरा मत समझ लेना मित्रों। ये शब्द चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांतिसार जी का वचन है। संयम धारण करा, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ा। महाराष्ट्र में बोलते थे संयम धारण करा, डरो लगा, चारित्र धारण करा। सुनते जी ये आचार्यों की जो जिस प्रांत के थे, आज आचार्य विद्यासागर जी कर्नाटक प्रांत के, वो उनकी भाषा में तुमको ये बोलेंगे। आचार्य विशुद्ध सागर जी एमपी के, तो तुमको शुद्ध सात्विक भाषा में आगम के अनुसार आगम ये कहेंगे, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा। किसने देखा? संयम को धारण यदि इस अवस्था में कर लिया तो कभी असमाधि नहीं होगी, कुमरण नहीं होगा। जो जो संयम के साथ करण को प्राप्त करेगा, निश्चित नियम से उसकी सद्गति प्राप्त होगी। बाल ब्रह्मचारी जी उस तोते से कहते हैं जो पिंजरे में बंधे। नवीन भैया क्या विचार मानवे को, क्या चिंतन कर रहे हैं? ध्यान से सुनिए। तोते से ब्रह्मचारी जी ने कहा कि यदि तू त्याग कर देता है, संयम धारण कर लेता है थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए मात्र, तो इस पिंजरे से आजाद हो सकता है। थोड़ी देर के लिए पिंजरे में ही तोते ने सांस रोककर एक नाटक किया, मरने का नाटक। और सांस रोक के घुटने तक रोक के लेट गया। अब जो राजा था वो समझ रहा था कि तोता तो सीताराम, तोता अरहंत हो गया, मर चुका है। थोड़ी ही देर बाद जब राजा आकर देखता है कि ये तो गया, खोल कर वे जंगल में झाड़ के नीचे मृत शरीर को क्या करते, रख देते हैं, रख दिया। थोड़ी देर बाद तोता वहां से उड़कर फरार हो गया। इस संयम का प्रभाव था। उसने 1 घंटे के दैनंदिन का त्याग करते हुए, प्राणों को कंट्रोल नियंत्रित करते हुए अपनी जान बचा ली।
और मुक्त हो गया। ऐसे ही भगवान वर्धमान स्वामी से मिल लेना कि जब तक संयम को धारण नहीं कर पा रहे थे तब तक वर्धमान को आप नमस्कार नहीं कर पा रहे। हे वर्धमान, मैं तो अपने आप को इसलिए सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं दीपक बिलाला क्या पैदा नहीं हुआ, मैं महावीर के कुल में पैदा हुआ हूं, इसे सौभाग्यशाली मानता हूं। महिमा तो लाना पड़ेगी कि भाई आत्मा की महिमा जब तक जीव को नहीं आएगी संयम धारण नहीं कर सकता। आप संयम को धारण करते चलो। कैसे? भोजन कर लिया, जब तक भूख नहीं लगेगी, जब तक प्यास नहीं लगेगी, रात्रि छोड़ के, नहीं तो पता पड़ा रात को 2 बजे के खाना पीना चला, रात्रि छोड़ के, और रात्रि तो भोजन करना ही नहीं चाहिए। मंदिर में हो जब तक 5 पाप का त्याग, सारे गर्भग्रस्ती धोनों का त्याग। आप देखो निर्जरा कितनी सुंदर होती है, आप देखो कितने पॉजिटिव परिणाम होते हैं। जिस समय मस्तिष्क गर्म हो उस समय जाप मत करना। सही है? डिप्रेशन में बैठे हो, तनाव में हो, असंयम के भाव चल रहे हो, असंयम के भाव चल रहे हो, तो जाप अनुष्ठान भगवान की पूजा भी मत करना, थोड़ा विराम दे देना। चिंता करने लग जाना कि क्या जो मैं कसाय कर रहा हूँ, क्या जो मैं कसाय कर रहा हूँ, क्या जो मैं कसाय में लीन हो रहा हूँ, क्या मैं हूँ? आप करते हुए भी जीव को ये चिंतन कर ले तो हथियार नीचे फेंक देता है। आचार्य विशुद्ध सागर जी गुरुदेव के पास ज्यादा दूर क्यों जाते हो? हमारे बगल में बैठे मुंशी एक साथ प्रथम सागर जी के लिए भी एक बार ताली बजा दो। इसलिए मित्रों, महाराज जी पूज्य सुदर्शन सागर जी महाराज साहब के कई शिविर अटेंड कर चुके हैं, वो बेटा साथ में, ये सब साथ में जाते थे। गुरुओं की सन्निधि का असर है कि आप स्वयं निराश बन के बैठे, और 10 दिन रहस्य की बात तो समझो, सुनो। 10 दिन आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज साहब के श्री चरणों में वहीं सेवारत होकर 10 दिन का शिविर अटेंड किया। फिर उसके बाद से ऐसे बैठे कि यहीं बैठे रहे। फिर लड़ने गए, मेरे को तो पता नहीं, लेकिन महाराज साहब के जो ग्रस्त अवस्था के लोग हैं और हमारे जो ज्येष्ठ मुनिराज हैं, स्वयं गुरुदेव प्रवचन में इस वाक्यांश को बताया करते हैं कि आदर्श से समझना हो तो मेरी प्रथम सागर से समझो। ऐसे ही हमको सारे दिगंबर गुरु महाराज जितने संयम के धारी हैं सब हमारे आदर्श हैं। और ज्यादा दूर मत जाओ, पुण्य बढ़ाना है ना, ज्ञानी हो, समझ में आ रही? धर्मेंद्र सोच रहे मेरा नाम ही नहीं लिया, ऐसा पुण्य बढ़ाना हो तो कहीं मत जाओ। 10:30 बजे जब सारे संयमियों की हाटचर्या होती है, 10-11 बजे के समथिंग, वहां जहां हो, नगर में मुनिराज ना हो, नगर में माता जी संयमी ना हो, हाथ जोड़ने में क्या जाता है, फ्री में जुड़ जाते हैं। हाथ जोड़कर इतने वारा बालो संग भैया, जितने संयमी हैं सभी संयमियों का निर्विचार पूर्वक, निर्विघ्न रूप से संयम का पालन हो, और जितने भी हाथ चीरा के लिए संत उठे सबका निरंतर हार हो। ओम नमः सिद्धेश्वर। ये पुण्य बढ़ गया, विशुद्धि बढ़ गई और एक गुरु भक्त पैदा हो गया। देव शास्त्र गुरु की परम आवश्यकता है। यदि इस चीज को हम समझते हुए चले तो एक दिन हम भी संयम को धारण करेंगे। इन्हीं मंगल भावना के साथ बनी महावीर भगवान की जय।